जय हिंद दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुरुड पर। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इतिहास से रिलेटेड 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हर एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो इसके ऑप्शंस है पूरा पाषाण काल, या मध्य पाषाण काल, या लघु पाषाण काल, या नव पाषाण काल। तो जो आरंभिक काल था उसे कहा जाता है पूरा पाषाण काल। अगला क्वेश्चन है भीमबेटका गुफा किस राज्य में स्थित है। तो इसके ऑप्शंस है तेलंगाना, कर्नाटक, या उड़ीसा, या मध्य प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मध्य प्रदेश। यानी जो भीमबेटका गुफा है वो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। तो इसके ऑप्शंस है नव पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, या लघु पाषाण काल, या मध्य पाषाण काल। क्या हो जाएगा, लघु पाषाण काल। यानी जो पत्थर के औजार है वो सबसे पहले कहाँ पर पाए गए थे, लघु पाषाण काल के अंदर पाए गए थे। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की शहरों की गलियाँ कैसी थी। यानी इसमें ऑप्शंस है चौड़ी और सीधी, या टेढ़ी या मेढ़ी, या लंबी और नुकीली थी, या चौड़ी और वृत्ताकार थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चौड़ी और सीधी। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो सड़कें थी वो चौड़ी और सीधी थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। तो इसके ऑप्शंस है सिंधु घाटी सभ्यता, या मेसोपोटामिया सभ्यता, या फारस सभ्यता, या मिस्र सभ्यता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता। यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो किसके लिए प्रसिद्ध थी, नगर नियोजन के लिए। यानी इसमें नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी, कौन सी थी, सिंधु घाटी सभ्यता। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है। तो इसके ऑप्शंस है रावी नदी, या झेलम नदी, या सिंधु नदी, या सतलुज नदी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिंधु नदी। यानी जो मोहनजोदड़ो था वो किस नदी के किनारे स्थित था, वो था सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से कौन सी है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है। तो इसके ऑप्शंस है तमिल, या खरोष्टी, या अज्ञात, या ब्राह्मी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अज्ञात। यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो अभी तक अज्ञात है। अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है। तो इसके ऑप्शंस है विशाल स्नानागार, या धान्यगार, या स्तंभ हॉल, या 2 मंजिला मकान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा धान्यगार। यानी धान्यगार जो है मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी। तो इसके ऑप्शन है नटराज की मूर्ति, या नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति, या बुद्ध की मूर्ति, या नरसिम्हा की मूर्ति। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति है। वही रचना महत्वपूर्ण रचना थी किसकी, सिंधु घाटी सभ्यता की। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी नृत्य करती हुई बालिका। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था। तो इसके ऑप्शन है कालीबंगा, या लोथल, या रोपड़, या मोहनजोदड़ो। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा लोथल। यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह है वो किसे कहा जाता है, लोथल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध है। तो इसके ऑप्शन है चट्टान कटौती की वास्तुकला, या बंदरगाह, या कपास की खेती, या मिट्टी के पात्र। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि मिट्टी के पात्र के लिए प्रसिद्ध था कौन, कालीबंगा। तो कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध था, मिट्टी के पात्र के लिए। अगला क्वेश्चन है सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। तो इसके ऑप्शन है कृषि, या व्यापार, या मिट्टी के बर्तन, या ये सभी। तो जो सिंधु अर्थव्यवस्था की जो ताकत थी वो क्या थी, व्यापार। यानी व्यापार ही मुख्य जो आय का साधन था वो क्या था, व्यापार था। यानी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी, व्यापार पर आधारित थी। अगले क्वेश्चन में पूछा है निम्न में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई थी। तो इसके ऑप्शन है सोना, या चांदी, या तांबा, या लोहा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लोहा। यानी लोहा है वो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर नहीं पाई गई थी। अगला क्वेश्चन है सोर्तुगई किस देश में है। तो इसके ऑप्शन है पाकिस्तान, भारत, या अफगानिस्तान, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अफगानिस्तान। यानी जो सोर्तुगई जो सभ्यता है वो कहाँ पर है, अफगानिस्तान के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है
वैदिक आर्यों का प्रमुख कौन सा भोजन था? तो इसके ऑप्शन है जौ या चावल, दूध या उसके उत्पाद, या चावल या दालें, या सब्जियां और सब्जियां और फल था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूध और इसके उत्पाद। तो वैदिक आर्यों का जो मुख्य भोजन था वो तो क्या था? दूध और उसके उत्पाद। और जो प्रमुख फसल थी वो थी गेहूँ, चावल और जौ। चावल और जौ थी वो क्या थी? मुख्य फसल थी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लेने वाला है? तो इसके ऑप्शन है जौ, जई, राई या गेहूँ। तो जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जौ। यानी जो फसल होती है वही अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है वेद शब्द का क्या अर्थ है? तो इसके ऑप्शन है ज्ञान या बुद्धिमत्ता या कुशलता या शक्ति। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ज्ञान। तो वेद शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है ज्ञान। ठीक है। तो वेद शब्द का क्या अर्थ होता है? ज्ञान। अगला क्वेश्चन है आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि उन्होंने बड़े पैमाने पर हाथियों का प्रयोग किया था, या वे अधिक लंबे और अधिक बलवान थे, या वे एक उन्नत संस्कृति से थे, या उन्होंने घोड़े द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उन्होंने घोड़े द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। तो इसी कारण ये आर्य पूर्वों के साथ संघर्ष में सफल रहे थे क्योंकि उन्होंने रथों का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो इसके ऑप्शन है शिक्षा पर, या जन्म पर, या व्यवसाय पर, या प्रतिभा पर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा व्यवसाय पर। तो जो आर्य की जो वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो किस पर थी? व्यवसाय पर आधारित थी। अगला क्वेश्चन है आर्यों को एक जाति का कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो इसके ऑप्शन है सर विलियम जॉन, एन.एच. विल्सन, या मैक्स मुल्लर, या जनरल कनिंग सी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मैक्स मुल्लर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? मैक्स मुल्लर। तो आर्यों को जो आर्यों को एक जाति कहने वाला कौन था? मैक्स मुल्लर। तो ये थे टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिस्ट्री के। तो अगला पार्ट बहुत ही जल्द आने वाला है, तो उसको भी लाइक एंड शेयर करना, और इसको भी लाइक एंड शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।